देखिए, सबसे बड़ी जो आज बात थी वो थी जनता के मुद्दों की, क्योंकि मीटिंग होना और जो मीटिंग के अंदर जो प्रोटोकॉल है, कौन अधिकारी नहीं आया, मेंबर नहीं आया, उस सबसे ऊपर की जो बात होती है, वो लोग जिन्होंने हमें वोट दी, वो सारे के सारी जनता जो हमारी तरफ उम्मीदों से देख रही है कि भाई हमने इनको चुन के भेजा है और वो हमारे विकास कार्य करेंगे। आज वो दिन था कि उनके हमने आवाज उठानी थी और उनके कार्य करवाने थे विभागों के द्वारा। ये मेरे पास इतनी आपके सामने लिस्ट है जहां पर काम होने थे, मतलब पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, लोगों को दर दर ठोकरें खाना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि इस समय धान का सीजन चल रहा है, धान के सीजन में किसी को ट्रांसफार्मर की जरूरत है, कहीं खंबे खड़े होने हैं, कहीं तार लगनी है, और लोग बिजली विभाग की लापरवाही के कारण किसान है वो दर दर की ठोकरें खाने पे, रिश्वत देने पे मजबूर है। और उसके बाद आ जाओ आप पब्लिक हेल्थ में, इतनी शिकायतें हैं और कितनी शिकायतें व्हाट्सएप पर पड़ी हैं। हालांकि इनको सबको टैग करके हम पब्लिक हेल्थ को देने का काम अब भी करेंगे, लेकिन जो एक प्रॉपर चैनल होता है, जिला परिषद का एक प्लेटफॉर्म है, जनता की आवाज को प्रशासन और सरकार के आगे रखने का हम बीच में एक माध्यम है, लेकिन उसको भी आज सीओ मैडम नहीं आई। वो किसके इशारे पे नहीं आई? अगर वो नहीं आई और उसकी जगह डीसी महोदय ने किसी और को नियुक्त क्यों नहीं किया? हमारे चेयरमैन साहब ने डीसी साहब को भी फोन किया और ये कहने की कोशिश करी कि भाई किसी और को, कल बात हुई थी डीसी साहब से, एडीसी से हुई थी। मतलब कि अगर आप नहीं आ सकते, आप किसी और को भेजो अपनी जगह, क्योंकि जो पब्लिक के काम है, जो पब्लिक की समस्याएं हैं, वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं तो आपके सारे मीडिया हमारे बंधु यहाँ पे प्रेजेंट हैं कि आप लोगों की वजह से, जुडिशरी की वजह से ये सिस्टम चल रहा है। आप लोगों ने जो जिम्मेवारी निभाई है, जुडिशरी निभाई है, उसकी वजह सिस्टम चल रहा है। अदरवाइज आप प्रशासन की लापरवाही तो आप देख ही रहे हैं, और नेताओं की, पार्षदों की, विधायकों की एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हैं, इनमें कुछ नहीं। असली चीज है ये, जो लोग बेचारे एक एक पानी की बूंद के लिए परेशान है। ऐसे कितने ही गांव हैं, कितनी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर पानी की पाइपलाइन भी नहीं दबी, और कितनी ऐसी। आपके वार्ड में कितने गांव हैं के, मतलब क्या कुछ मेन परेशानी है? मेरे गांव में, मेरे वार्ड में 11 गांव हैं, लेकिन मैंने, क्योंकि जिला परिषद एक जिला स्तरीय एक संस्था है, कमेटी है, या आप उसको ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद सिर्फ अपने वार्ड में से नहीं, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आप उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर सकते हैं। मैंने ये पूछा था भाई पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चारों हलकों के अंदर कहीं भी पीने के पानी की अगर समस्या है, अगर 70-75 साल बाद आजादी के भी हम अपने बच्चों को, जो या फिर हमारा जो गरीब सेक्शन ऑफ हमारा सोसाइटी है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वहां पर हम पीने का पानी भी पहुंचा नहीं सके, तो क्या मतलब है? इतने बड़े बड़े हॉल, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, अगर वो सारी मीटिंग, सारे आपके पास इतना करोड़ों अरबों रुपए का बजट, वो सारा सिस्टम अगर मिलकर भी गरीब आदमी को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकता, तो इसको मैं सिस्टम फेलियर कहूंगा। और कम से कम अगर आज कोई मीटिंग होती तो उसके अंदर जो जिला परिषद के पास जो फंड्स आए हैं वो वितरित होते, उसमें ये सारी समस्या है ये संबंधित विभागों के पास जाती, लेकिन वो सब भी स्थगित हो गया क्योंकि सीओ मैडम छुट्टी पे चली गई। तो क्या इसका अल्टरनेट नहीं होना चाहिए? और मैं तो ये कहता हूं कि जिसने भी, अगर वो निजी कारण से गए हैं, उन पे कोई जेन्युइन समस्या है तो मेरे को पता नहीं, अदरवाइज अगर ये किसी के इशारे पे हुआ है, वो बिल्कुल एक अपराधी है, उसके खिलाफ बिल्कुल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा अगली मीटिंग में, अगर ऐसे कोई भी अधिकारी आगे से एब्सेंट होता है तो हमें कोई सेकंड नंबर पे कोई अधिकारी एक फॉर्मल तरीके से, बायलॉज तरीके से उसको नियुक्त कर सकते हैं, ताकि आज की सिचुएशन दोबारा ना पैदा हो। इस टाइम हम जिला परिषद के मीटिंग हॉल में बैठे हैं, पत्रकार महोदय, ये मीटिंग हॉल है, यहां पर हम बैठे हैं ताकि हमारी मीटिंग होती, कुछ जिले को आगे बढ़ाते, यहाँ पे विकास कार्य होते, लेकिन विकास कार्यों से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का गेम खेला जाता है।
ये नहीं देखते कि भाई लोगों ने आपको जो वोट दी है उस वक्त कैसे हम लोगों के पैरों के हाथ लगा के वोटें मांग रहे थे। वो लोग बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पार्षद हमारे पीने के पानी की समस्या का इंतजाम करेगा, हमारी तो बिजली है, खेतों में खंबे की लाइट्स हैं, किसी की बेचारे की जीरी सूख गई, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनको करने का हमारा आज यहाँ पे था कि भाई इनको हम उठाएंगे। स्पेशली कोडक के अंदर जो पूरे के पूरे जिले का जो पशु संस्थान बनना था, लाला लाजपत राय, हरियाणा में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार सबसे बड़ा पशु संस्थान है, उसकी यहाँ पे एक रीजनल सेंटर बनना था। 9 साल से वो पेंडिंग पड़ा है। 18 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वहां की जो बिल्डिंग है, वहां की बिल्डिंग इतनी बेकार हो चुकी है, चारों तरफ की जो चार दीवारी है वो गिर चुकी है। 18 करोड़ रुपए लगने के बाद भी आम जनता को 1 रुपए का भी वहां पे कोई फायदा नहीं है। तो आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, जितने मेरे पत्रकार बंधु हैं, कि भाई हम सब तो यहां पर आए हैं और अधिकारियों की वजह से अगर ये मीटिंग कैंसिल होती है, जो भी इसके अंदर जिम्मेवार है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मैं ये समझता हूं कि चलो एडीसी मैडम को जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो कम से कम अपनी जगह उनको किसी और को अपॉइंट करके जाना चाहिए, ताकि जो जिले के काम है वो इस आरोप प्रत्यारोप में, आपस की खींचतान में, ये सारे कभी नहीं होने चाहिए। और आपने सफाई घोटाले की बात करी, जो लोग सफाई घोटाले के लिए जिम्मेवार हैं वही लोग जिला परिषद में इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो उस समय के यहां पे कर्ता धर्ता थे, उस समय चाहे वो पार्टी लेवल पे थे चाहे संवैधानिक लेवल पे थे, उनकी नाक के नीचे ये इतने करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, वो क्या सो रहे थे? तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगली बार हम जल्द से जल्द इसको मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, और जल्दी हम विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इन सभी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। सीधा बताना चाहूंगा, इसके लिए पूर्णतः हमारे चेयरमैन साहब जिम्मेवार हैं, क्योंकि मीटिंग की एक स्पेशल पावर जो है उन्हीं के पास है, वो उसको कभी भी बुला सकते हैं। तो जो काम है आप लोग काम करवाते हो लोगों के, तो कहीं ना कहीं डिमांड्स आती ही हैं कि ये काम है, जब मीटिंग नहीं होगी आप कहाँ रखोगे कुछ डिमांड, कैसे करोगे? आज हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। जो हमने पिछले 1.5 साल में कार्य दिए हुए थे, उनमें से जितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिसके कार्य अभी रहते थे, आज हमने सभी अधिकारियों से सवाल जवाब करने थे। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, गरीब आदमियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी थी पिछले साल भी, अभी भी वो किसी न किसी कारणवश लंबित चली हुई है। आज हमारा यहाँ पर एक्शन, ये अपना वाटर सप्लाई भी को आना था, सभी से मिलना था, तो बहुत सी समस्याएं थी जो हर पार्षद ने अपने अपने वार्ड की रखनी थी उसके लिए। लेकिन अगर आज भी हमारी मीटिंग लंबी हुई है तो अभी इंतजार रहेगा कि अगली मीटिंग कब होती है। देखिए, आज हम यहाँ पर 20 से 21 मेंबर के साथ यहाँ पे हम आज यहाँ पर पहुँचे थे, और चेयरमैन साहब को ये डर था कि मीटिंग में उनका बहुमत नहीं, हमारे पास बहुमत ज़्यादा है, इसलिए चेयरमैन साहब ने इस मीटिंग को कैंसिल करवाया। और हमने पहले भी प्रशासन को लिख के दिया है कि हमारी मीटिंग निकालो, लेकिन जानबूझकर चेयरमैन मीटिंग नहीं करता, क्योंकि उसका उद्देश्य ये है कि जितने वार्ड है उनमें समान रूप से विकास ना हो, जो उन्होंने घोटाले कर रखे हैं उनको उजागर ना किया जाए, इसलिए वो मीटिंग यहाँ पे नहीं निकालते। आज हमारे जितने भी पार्षद थे, पूरा बहुमत से भी ज्यादा 20-21 पार्षद और ब्लॉक समिति चेयरमैन का हमारा पास पूरा बहुमत था। लेकिन जो आज ये अचानक से मीटिंग कैंसिल की गई है, इसके बारे में आप चेयरमैन से पता करियो। हमको तो बड़े लंबे समय से 8 महीने हो गए, बड़ी भूख प्यास थी मीटिंग की, क्योंकि गांव का विकास रुका हुआ है। सभी वार्डों में लोग बड़े लंबे से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे विकास हो। हम बड़े वेटिंग में थे, भूख प्यास थी कि मतलब जल्द से जल्द कोई मीटिंग हो और हम अपने वार्ड की समस्या रख सकें। लेकिन अचानक से वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। इसके बारे में आप चेयरमैन से पता कर सकते हो। चेयरमैन साहब, सफाई घोटाले के बाद जो है सामान खरीद का घोटाला सामने आया है 5 करोड़ का, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप ऐसी बात आपके सामने आई है, मेरी नज़र में तो ऐसा कोई घोटाला हमने देखा नहीं। और सामान खरीद, आप गांव-गांव जाके हम आपको लिस्ट दे देते हैं जो सामान हमने खरीदा है, और प्रॉपर टेंडर प्रक्रिया के अनुसार हमने उसकी खरीद करी है। अगर टेंडर प्रक्रिया में भी घोटाला है तो इसकी तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है, इसकी जिम्मेवारी तो सरकार लेगी, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया को शुरू करने में सारा सरकार का अहम रोल है।